So finally, UPSC has released the notification for the recruitment of EPFO, EOAO and the APFC officer. बहुत दिन से वेटिंग था, बहुत दिन से लोग वेट कर रहे थे, काफी रूमर्स थे कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, और फाइनली कुछ दिन पहले यहाँ पर यूपीएससी ने शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया एंड फाइनली अब यहाँ पर वेबसाइट पर डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी आ चुका है, जहां पर हम बात करें तो 156 वैकेंसीज जो हैं वो यहाँ पे नोटिफाई की गई हैं फॉर ईओ एंड एओ, और हम बात करें 74 वैकेंसीज हैव बीन नोटिफाइड फॉर एपीएफसी, दैट इज असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो गाइज ये जो एग्जाम है ये 2023 में भी हुआ था, लेकिन यहां पे 2025 में जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 3 चेंजेस हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप यहां पर इस ईपीएफओ एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं तो, या आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो। सो इस सेशन में आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू 3 चेंजेस दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड by the UPSC in the EPFO, EOAO and the APFC examination of 2025. So hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash. Let's start the discussion around 3 major changes in the notification of EOAO and the APFC examination of 2025. So the very first change is यहाँ पर अगर हम बात करें 2023 में, so 2023 में सेपरेट एग्जामिनेशन हुआ था यहाँ पर EPFO ईओएओ का और एपीएफसी का यहाँ पर सेपरेट एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है। सिंगल डे में ही एग्जाम हुआ था, बट सिंगल डे में अलग अलग शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ था। ईओएओ और एपीएफसी का एग्जाम यहाँ पे 2 अलग अलग शिफ्ट्स में कंडक्ट किया गया था। बट अगर हम बात करें 2025 की, अगर हम ये स्टेटमेंट पढ़ें यहाँ पर जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, दैट इज अ पेन एंड पेपर बेस्ड कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट to shortlist the candidates for interview for recruitment to the post of enforcement officer, accounts officer and assistant public provident fund कमिश्नर, राइट। तो यहां पर बेसिकली दो अलग अलग एग्जाम्स के लिए एक ही कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट रखा गया है, जबकि हम 2023 नोटिफिकेशन में अगर पढ़ें तो वहां पर वर्ड कंबाइंड का यूज नहीं किया गया था, वहां पे सिर्फ ये मेंशन था कि अ पेन एंड पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी conducted to shortlist the candidates for EOAO as well as APFC, which means यहां पर सबसे बड़ा जो चेंज है कि अब यहां पर सिंगल एग्जामिनेशन ही होने वाला है फॉर बोथ। इसका मतलब है कि एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन सिर्फ एक ही एग्जाम होगा और उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर बेसिकली शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को EOAO एंड द APFC के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट मेजर चेंज विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूपीएससी हियर। सेकेंड चेंज की बात करेगा इस, तो सिलेबस की बात करें, सिलेबस 2023 में अगर आप देखेंगे तो ऐसे 5 कंपोनेंट्स थे जो एपीएफसी में ज्यादा थे और ईओएओ एग्जाम में कम थे। वो कंपोनेंट्स थे हमारे इंडियन कल्चर हेरिटेज फर्स्ट, सेकंड वाज द डेवलपमेंटल इश्यूज जो आप पीडीजी के नाम से भी हम जानते हैं, देन स्टैटिस्टिक्स थर्ड, फोर्थ इज द ऑडिटिंग एंड फिफ्थ इज द इंश्योरेंस। तो ये 5 कंपोनेंट्स ऐसे थे जो ईओएओ एग्जाम में नहीं थे, एपीएफसी एग्जामिनेशन में थे। बट यहां पर जो सेकंड चेंज किया गया है वो ये किया गया है यहां पर कि यहां पर सिलेबस जो है वो सेम कर दिया गया है बोथ फॉर ईओएओ एज वेल एज एपीएफसी। इसका मतलब है एपीएफसी में तो ये वाले कंपोनेंट्स थे ही, अब यही सेम कंपोनेंट जो है वो ईओएओ का भी पार्ट इन्हें बना दिया गया है, विच मींस कॉमन सिलेबस कर दिया गया है फॉर बोथ EOAO एज वेल एज द APFC एग्जामिनेशन। तो दिस इज द सेकंड चेंज गाइस जो यहां पर इंट्रोड्यूस किया है यूपीएससी ने। थर्ड मेजर चेंज इज बेसिकली यहां पर अगर हम बात करें कि इंटरव्यू में आपके पास एक मिनिमम कट ऑफ होता था कि इंटरव्यू में आपको यहां पे मिनिमम मार्क्स स्कोर करना है कैटेगरी वाइज। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एटलीस्ट 50 मार्क्स यहां पे स्कोर करना पड़ेगा इंटरव्यू में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहां पर 45 मार्क्स कम से कम बेसिकली यहां पे स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप बिलोंग करते हैं एससी और एसटी कैंडिडेट्स के कैटेगरी से तो आपको यहां पर 40 मार्क्स यहां पे स्कोर करना पड़ेगा। लेकिन जो मेजर चेंज ये है कि यहां पे 2023 में पीएच कैंडिडेट्स भी थे, ठीक है, पीएच कैंडिडेट्स के लिए भी ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल था, बट दिस ईयर इन 2025 ये जो क्राइटेरिया है पीएच कैंडिडेट्स के लिए हटा दिया गया है। पीएच कैंडिडेट्स को यहां पर मेंशन नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, पीएच कैंडिडेट्स को यहां पर इंटरव्यू में जो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया था वो अब यहां पर नहीं है। बाकी एज इट इज है, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सेम है, ओबीसी के लिए सेम है, एससी एसटी के लिए सेम है, बट यहां पर पीएच कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहां पर चेंजेस किए गए हैं। सो ये 3 मेजर चेंजेस हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं बाय द यूपीएससी इन द नोटिफिकेशन ऑफ ईपीएफओ, ईओएओ एंड द एपीएफसी एग्जामिनेशन। एंड फ्रेंड्स यहां पर टाइम बहुत ज्यादा नहीं है,
आपको लग रहा होगा अभी टाइम है मेरे पास, एग्जामिनेशन नवंबर में कंडक्ट होगा या दिसंबर में कंडक्ट होगा, लेकिन द थिंग इज आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट से प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर आप ये मत देखिए कि मेरे पास 120 डेज अवेलेबल है, बल्कि आप ये देखिए कि आपको मल्टीपल कंपोनेंट जो है वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे इस एग्जामिनेशन में। बहुत अच्छी पोजीशन है यहाँ पर गाइस। आप जैसे ही एंट्री लेते हैं एपीएफसी में, आपको जो इनकम मिलती है, जो आपकी जो ग्रॉस सैलरी होती है वो लगभग होती है 1,15,000, ठीक है। इससे रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहां पर कहने का मतलब है काफी अच्छी पोजीशन है। अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यहां पे आपको इस रेप्यूटेड जॉब में काफी अच्छी पोजीशन, काफी अच्छे पर्क्स एंड अलाउंसेस आपको यहां पर मिल सकते हैं एंड अदर बेनिफिट्स भी यहां पर मिलते हैं। सो गाइस, इस प्रिपरेशन को, इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए लिमिटेड टाइम में हमने यहां पर आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है, क्योंकि अगर आप खुद से प्रिपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली आपको मल्टीपल सोर्सेज रेफर करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें आपको फिल्टर करनी पड़ेंगी, मॉक टेस्ट अरेंज करने पड़ेंगे, रिवीजन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सारे चैलेंजेस जो हैं वो हम यहां पर आपको इस कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ प्लस एपीएफसी, क्योंकि अब सिलेबस भी सेम है और यहां पर एग्जाम भी सेम है। तो फिर आपके लिए कोर्स हमने यहां पर लॉन्च किया है गाइस। इस कोर्स में आपको सारी चीजें मिलेंगी जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारे कंपोनेंट की लाइव क्लासेस आपको यहां पर मिलेंगी, बहुत अच्छे से डिटेल में चीजों को कवर करते हुए, एग्जाम के रिक्वायरमेंट को मीट करते हुए चीजें हमने यहाँ पर कवर की है। और यहाँ पे क्लासेस बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है, 4 अगस्त से हम यहाँ पर क्लासेस जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी गाइस आपके लिए, प्रिपेयर करिए, अभी बहुत टाइम है इस एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए। बट द थिंग इज कि यहाँ पर इतना ज्यादा टाइम भी मत समझ लीजिएगा, क्योंकि कंपोनेंट्स बहुत सारे, तो प्रिपरेशन आपको आज से ही करनी पड़ेगी। कोर्स की बात करें यहाँ पर, तो कोर्स आपको अवेलेबल है 5499 पर गाइज यहाँ पर, ठीक है। आप एक चीज समझिए, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन भी करते हैं तो आपको मल्टीपल सोर्सेज रेफर करने पड़ेंगे, जिसकी कॉस्ट आई थिंक इससे बहुत ज्यादा निकल जाएगी। और उसके बाद आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें फिल्टर आउट करने में, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने में, एनालाइज करने में। वो सारी चीजें हमने यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है आपको इस कोर्स में। और यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यहाँ पे कूपन कोड यूज करते हैं प्रकाश। सो दिस इज द प्राइस दैट यू आर शोइंग। इस पे आपको फर्दर डिस्काउंट प्रोवाइड होगा अगर आप यहाँ पे कूपन कोड यूज करते हैं प्रकाश, विच इज माई नेम, ठीक है। और ये कूपन कोड की तरह भी काम करेगा गाइस। वैलिडिटी की बात करें तो यहाँ पर हम आपको 6+6 मंथ्स की वैलिडिटी प्रोवाइड करेंगे। इस कोर्स का जो लिंक है गाइस वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, जाइए डिटेल में सारी चीजें चेक करिए, उसके बाद यहाँ पर कोर्स में एनरोल करके प्रिपरेशन आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं गाइस, राइट। और साथ में अभी हमारी सेल भी चल रही है, सिलेक्शन कार्निवल सेल, जिसके तहत अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज के एस्पिरेंट हैं तो मल्टीपल एग्जाम्स आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होंगे। जैसे मैं बात करूं पीएफआरडीए ग्रेड एग्जाम हो गया, ये कोर्स आपको अवेलेबल है। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा प्रकाश, ठीक है। लेकिन ये जो सेल है ये 31 जुलाई तक ही अवेलेबल है, तो इसको आप जल्दी से जल्दी ग्रैब करने की कोशिश करिए। यहाँ पर 28 वैकेंसीज ऑलरेडी नोटिफाई कर दी गई है जनरल स्ट्रीम के लिए, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बात करें सिडबी की, सिडबी में ऑलरेडी यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है, 50 वैकेंसीज नोटिफाई कर दी गई हैं ऑलरेडी। ये कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। इसके लिए अगेन यू नीड टू यूज द कूपन कोड प्रकाश, आपको यहाँ पे कूपन कोड यूज करना पड़ेगा प्रकाश इन ऑर्डर टू गेट दिस कोर्स एट दिस पर्टिकुलर प्राइस। फर्दर बात करें आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की, तो वो भी सिलेक्शन कार्निवल सेल के पार्ट में आपको यहाँ पे 31 जुलाई तक के लिए आपको ये जो कोर्स है वो अवेलेबल है जस्ट 4599 पर, 6+3 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ गाइज। अगेन फॉर दैट यू नीड टू यूज द कूपन कोड प्रकाश। एंड फर्दर हम बात करें यहाँ पर नबार्ड ग्रेड ए, नबार्ड ग्रेड ए में भी यहाँ पर क्योंकि नोटिफिकेशन आने वाला है नबार्ड का बहुत जल्द यहाँ पर, एंड अगेन यहाँ पे 50 to 80 वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है नबार्ड ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। यहाँ पर ये 6490 पर अवेलेबल है आपके लिए 12+6 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ। अगेन प्रकाश कूपन कोड आपको यूज करना है, ठीक है जी। तो ये सारे कोर्सेज है गाइस जो अवेलेबल हैं, आप जाकर विजिट करिए। सबके लिंक आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएंगे मेरे, और साथ साथ में आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा जो कोर्सेज है वो 31 जुलाई तक ही यहाँ पर जो सेल है वो वैलिड है। तो जो प्राइसेस मैंने आपको शो किए हैं वो 31 जुलाई तक ही आप ग्रैब कर सकते हैं। मेरा नाम है प्रकाश, कूपन कोड की तरह काम करेगा ये। कोई भी कोर्स आप सब्सक्राइब करें उसमें कूपन कोड यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर मैं इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता रहता हूँ, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो आपके लिए। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली मुझसे टच में भी रह सकते हैं। कोई क्वेरी है यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ओवर देयर। So this is all guys, I hope this was fruitful for you. We'll meet in another informative session. Till then, goodbye, happy learning. Take care, bye bye.